Hello everyone. Today we are going to solve the fifth problem. ये प्रॉब्लम है राम एंड कृष्ण वाला, जिसमें करंट अकाउंट भी है। इसमें के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अभी इसमें आपको करंट अकाउंट भी बनाना है। तो करंट अकाउंट देखो, कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ दिख रहा है। देखो, ट्रायल बैलेंस दिख रही है आपको, फिर ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है ना कैपिटल अकाउंट, राम का अलग कृष्णा का अलग, और ये है करंट अकाउंट, राम का अलग और कृष्णा का अलग। तो कैपिटल अकाउंट तो दोनों लाइबिलिटी साइड में दिए हुए हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट जो है दोनों के दोनों लाइबिलिटी साइड में दिए हैं, लेकिन करंट अकाउंट जो है राम का देखो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। क्रेडिट साइड में कितना 8,000, और कृष्णा का दिख रहा है डेबिट साइड में कितना 4,000। तो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि वो दिया रहेगा कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है करंट अकाउंट के। तो मैंने बताई थी अगर वहाँ पे डेबिट में दिया रहेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना, और क्रेडिट में लिखा रहेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखना। तो इस प्रॉब्लम में आपको तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ बनाना पड़ेगी। कौन सी? करंट अकाउंट। पहले बनाओगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और उसके नीचे बनाओगे तुम लोग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। एक बार नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ तुम लोगों को, देखोगे ज़रा एक बार। ये देखो, करंट अकाउंट दिख रहा है। देखो, ये बैलेंस शीट है तुम्हारी, इसके नीचे करंट अकाउंट बनाना है। राम कृष्ण 2 कॉलम, राम कृष्ण 2 कॉलम। अभी जैसे अपने देखे थे कि राम का जो है करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में था, इसलिए इसको हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करे हैं। और जो कृष्णा था, कृष्णा का करंट अकाउंट का जो है डेबिट दिखा रहा था, तो उसका बैलेंस हमने डेबिट में ट्रांसफ़र किया। दिख रहा है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में 4,000 आया है कृष्णा का, और बैलेंस ब्रॉट डाउन राम का आया है 8,000 क्रेडिट में। ऐसा क्यों? एक का डेबिट में और एक का क्रेडिट में क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, जिसका डेबिट में है उसको डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट में उसको क्रेडिट में लिखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके अलावा करंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा था? सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ें आ रहे थे ना, आ रहे थे कि नहीं? तो वही चीज़ें है, जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाना है। लेकिन इनका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट में है, तो सेकंड इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एडजस्टमेंट में सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं आपको, ये वाले 1 2 3 4, ये जो है 3 एडजस्टमेंट, 1 2 3, ऊपर के 3 एडजस्टमेंट ये कहाँ दिए हुए हैं? एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं। इसके 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझ में आ गई बात? उसके अलावा ये 3 चीज़ें, तो एक तो सैलरी है, कमीशन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और ये क्या है फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपने नेट प्रॉफिट निकाले हो, है ना, उसको 3:2 में, जो कि रेशो आपके बुक में दिया हुआ, उसमें ये बांटे 35 और समथिंग जो भी यहाँ पे निकला है वो। समझ में आ रही बात? और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? इनका दूसरा इफेक्ट सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट अभी बताई मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अभी देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, कैपिटल्स, लायबिलिटी, करंट अकाउंट में जाएंगे परचेज, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, डेटर्स, एसेट्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट डेबिट में, वेजेस, ट्रेडिंग, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, आरटीडी, ये कौन सा है? ओल्ड आरटीडी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मतलब किसी को लोन दिए हैं, ये जो कि हमको बाद में वापस मिलेगा, ये बनेगा तुम्हारा एसेट्स, ना कि लाइबिलिटी। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तुम्हारा बनेगा एसेट्स। इसका मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट के शेयर खरीदे हो, एक प्रकार से शेयर बोल लो अभी समझाने के लिए। बॉन्ड्स क्या है मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी जब क्लास स्टार्ट होंगी। तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास हमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब इन्वेस्ट किए तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमको रिटर्न मिलेगा। तो क्या मिल रहा है हमको फिर रिटर्न में? 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है।
समझ में आ रही कुछ बात? गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब आपने गवर्नमेंट के पास पैसे लगाए हो एज अ इन्वेस्टमेंट, और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है फिर? 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 15,000 इन्वेस्ट किया है। और आपने कब खरीदा ये? 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 और 31 मार्च 2019 को आपका ईयर हो चुका है एंड। तो 1 जनवरी से लेकर के ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? जनवरी का पूरा महीना, क्योंकि 1 तारीख है। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में तुम्हारा ये साल ख़त्म हो गया, उसके बाद का जो वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च सिर्फ 3 ही महीने का ब्याज मिल पाएगा, क्योंकि आपने जनवरी में ही इन्वेस्ट करे हो। उसके पहले किए होते तो उसके पहले से इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आपने इन्वेस्ट किए कब कब किए हो? अभी जनवरी में किए हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, जो कि आपका क्या बनेगा? एसेट्स और इनकम। एसेट मतलब जिसका इंटरेस्ट है उसको उसी में प्लस करना है, एसेट साइड में प्लस करना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कि भाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसे नाम से है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो बता देती हूँ यहीं पे मैं। देखो कितना दिख रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना दिख रहा है? 15,000। 15,000 आपने लगाए हो, कितने परसेंट मिल रहे हैं आपको? 12/100 मिल रहे हैं। और कितने महीने के लिए? सिर्फ 3/12। कितने महीने के लिए मिल रहा है? सिर्फ 3 महीने, क्योंकि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में इन्वेस्ट किए हो, पूरे साल भर तो इन्वेस्ट करके रखे नहीं थे। और आपका साल ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को साल ख़त्म हो रहा है तुम्हारा, ऊपर लिखा हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक का बस बैलेंस मिलेगा, इसलिए 3 महीने लिए हैं। 15,000 का आपका ये है इन्वेस्टमेंट, 12/100, क्योंकि ये 12% ब्याज दिया हुआ है। और 3 महीने क्यों? 3/12 क्यों? क्योंकि आपने 1/1/19 को इन्वेस्ट किया है। अब इसका कैलकुलेशन 20 से 20 कट, 12 से 12 कट, बचा कितना? 150 इंटू 3। तो 0 इंटू 3 0, 5 3 सा 15 की 5 कैरी 1 और 3 1 सा 3, 3 और 1 4, कितना आएगा? 450। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग करके देखोगे। इसका इंटरेस्ट जो है कितना आ रहा है? 450। तो इसकी 2 इफेक्ट कहाँ आएंगे फिर? एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो आपने एसेट साइड में लिख के रखे हो उसको प्लस करना है उसमें 450। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लोगे एक बार तुम लोग। आगे देखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। स्टॉक लिखा हुआ है, 2 इफेक्ट सबको मालूम है। अभी सैलरी के बारे में लिखा है, कमीशन के बारे में लिखा है। राम इज़ अलाउड सैलरी, सेकंड नंबर में देखो, राम इज़ अलाउड सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज़ अलाउड कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। राम को कितनी मिल रही है सैलरी? 6,000। कहाँ आएगी? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, और कृष्णा को जो है क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है कमीशन? कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। सेल्स कितना है? 2,08,000। तो इस 2,08,000 का कितना परसेंट? 3/100, 3% है ना, 0 काट लेना। 2,080 इंटू 3 जो भी आएगा वो बनेगा तुम्हारा कृष्णा का कमीशन। समझ में आ रही बात? नहीं भी आ रही होंगी तो मेरे से डबल पूछ लोगे, वैसे तो बन जाना चाहिए आप लोगों को। और नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो जो सेल्स है वही हमारा नेट सेल्स बन जाएगा। आगे जो है, और इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ? सैलरी का करंट अकाउंट के क्रेडिट में, ये वाला जाएगा राम के कॉलम में, क्योंकि राम को मिल रही सैलरी। और ये जो कमीशन का कृष्णा का कमीशन आएगा कृष्णा के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। अभी 5% किसका निकालना है आप लोगों को? ये जो कैपिटल लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये दिख रहा है ना, कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल राम कृष्णा, कितना कितना कैपिटल है देखो, एक का है 1,60,000, 1 लाख, और एक का है 80। तो 1,60,000 इंटू 5/100, 5%, 80,000 इंटू 5/100, जो भी आएगा वो दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएंगे। और उनका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा फिर? एक इफेक्ट जो है करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझ में आई? उसके बाद में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बन जाएगा।
एडजस्टमेंट नंबर 5 बोल रहा है कि 3000 फ्रॉम कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल। उससे हम लोग बस एक कस्टमर से 3000 रुपये लेना था, लेकिन उसको हम लोग अभी वसूल नहीं कर सकते, डेथ हो गई होंगी या कुछ और, तो वो नॉट रिकवरेबल बन गए हैं, मतलब हमारे ये वाले पैसे डूब गए। तो ये क्या लिखा हुआ है, न्यू बैड डेट्स। कस्टमर से 3000 रुपये अभी हम लोग रिसीव कर सकते नहीं, पैसे नहीं ले सकते, मतलब अपने पैसे डूब गए। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, न्यू बैड डेट्स। समझ में आई। एडजस्टमेंट नंबर 6 प्रीपेड इंश्योरेंस है 500। प्रीपेड है मतलब आने वाले समय के लिए पहले से ही आपने दे चुके हो, तो इसको इंश्योरेंस में से माइनस और एसेट्स, ठीक है। अभी इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। उसके बाद में देखो ट्रेडिंग अकाउंट में चीज़ें देखो जरा, राम सैलरी आई 6000, कृष्णा का कमीशन आया 6240, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 8000 और 4000। ये 1 2 और ये 3, और ये जो आखिरी में जो प्रॉफिट निकलेगा वो लोग लास्ट में जब टोटलिंग बैलेंसिंग करके निकालोगे, और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 चीज़ें करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी। समझ में आ रही है बात। अभी बाकी सब चीज़ें जैसी की वैसी है। करंट अकाउंट देख लो एक बार। अभी मैंने बताया कि 4 चीज़ें आएंगी। पहला तो ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस था, एक का क्रेडिट में एक का डेबिट में। फिर 4 चीज़ें कौन कौन सी आई है, राम की सैलरी, कृष्णा का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का निकाले हो वो। बाद में ये करंट अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करना है। टोटलिंग बैलेंसिंग आपकी ये जो आ रही है क्रेडिट साइड में, ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट्स के नीचे। समझ में आ गई बात। अभी इसमें कैपिटल में हमने ना, तो देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि ये जो कैपिटल रहता था इसी में नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस ये सब करते थे ना। अभी हमने करंट अकाउंट जब बना लिए हैं तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको जैसा है वैसा ही लिख दो। जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कहाँ करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट में, जो कि हमने यहाँ पे करे हैं। और ये जो बैलेंस आए हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर ये डेबिट साइड में निकला होता था तो वो एसेट साइड में जाता था, लेकिन अभी कहाँ निकला है ये बैलेंस, सॉरी डेबिट साइड में निकला है इसलिए ये इधर गया है। अगर क्रेडिट में निकला होता था तो इधर, मतलब सेम साइड पहुँचाना मान लो, ठीक है। डेबिट में निकलेगा तो लाइबिलिटी साइड, यहाँ क्रेडिट में निकलेगा बैलेंस तो एसेट साइड, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम करो और मुझे सेंड करो।